जब दिल्ली में दंगे हुए थे तभी भी पूरा देश हैरान हुआ था। जब गुरुग्राम से इस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही है तो भी सब हैरान है कि गुरुग्राम जैसे इलाके में कैसे ऐसी स्थिति हो सकती है। तो यहाँ भी जो एसीपी हैं गुरुग्राम के, उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है। आज बाकायदा वो मीडिया के सामने आते हैं और मीडिया के सामने आकर एक एक बयान के जरिए वो लोगों में भरोसा पैदा करने की कोशिश करते हैं कि जो भी गुरुग्राम जैसे शहर को छोड़कर जा रहे हैं, जो पलायन कर रहे हैं, उनसे हम यही गुजारिश करेंगे कि वो नहीं जाए। सरकार की भी कोशिश है और प्रशासनिक टीम की भी कोशिश है कि हर हाल में लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। एसीपी ने इस वक्त कहा क्या क्या है, सुनिए आप। नूह में हुए बवाल के बाद गुरुग्राम में भी कई सारी घटनाएं हुई, उन सब को लेकर के बातचीत करते हैं। मेरे साथ एसीपी क्राइम वरुण दहिया जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, फिलहाल गुरुग्राम में स्थिति कैसी है? गुरुग्राम में स्थिति बिल्कुल सामान्य है, किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन कुछ फॉल्स रिमर्स फैलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उनको हम कंडेम करते हैं। गुरुग्राम पुलिस की तरफ से अपील करना चाहेंगे कि किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वर्क फोर्स, वर्क ऑफिसेस वगैरह सब सुचारू रूप से चल रहे हैं, किसी प्रकार के कोई बाध्य नहीं है। अब तक कितनी एफआईआर दर्ज की गई है, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? बीते 2 दिनों के अंदर 15 एफआईआर रजिस्टर्ड करी गई हैं। 5 सोना के अंदर है, जो स्टार्टिंग डे के अंदर एस्केलेट हुआ था, लेकिन उसके बाद उसको गुड़गांव पुलिस द्वारा कंट्रोल करा गया है। टोटल नंबर ऑफ एफआईआर 15 है, जिसके अंदर 8 एक्यूज को अरेस्ट करा जा चुका है। फर्दर काफी ऐसे लोग हैं, नामजद हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है, जल्द से जल्द अरेस्ट करा जाएगा। कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि गुरुग्राम पुलिस ने जो है वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी है या फिर मॉल्स को बंद कराया है, सिनेमाघरों को बंद कराया है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, आप खुद घूम के देख सकते हैं, सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं। ये सिर्फ अफवाहें हैं और ऐसे फॉल्स रिमर्स को मैं दोबारा अपील करता हूं गुरुग्राम पुलिस के बिहाफ पे, फॉल्स रिमर्स के ऊपर यकीन ना करें। सभी सुचारू रूप से चल रहा है, सारे ऑफिस खुले हैं, आप अपने ऑफिस में जाएं। गुरुग्राम पुलिस आपकी सेवा में है, आपकी सुरक्षा के लिए है और हर जगह हैवी डिप्लॉयमेंट है। जितने भी संवेदनशील ऐसे इलाके हैं उसके ऊपर क्लोजली मॉनिटर करा जा रहा है सारे ऑफिसर्स के थ्रू। हमारे कमिश्नर से लेकर एक कांस्टेबल लेवल के अधिकारी, जितने भी गुड़गांव के अंदर फोर्स है, सभी ऑन टोज हैं, बिल्कुल अलर्ट पे हैं और सभी दिन रात 24/7 इसको मॉनिटर करा जा रहा है और इसमें अलर्ट है। नूह की घटना को लेकर बहुत सारी बातें इस वक्त सामने आ चुकी है कि क्या ये एक दिन की घटना है, एक शोभा यात्रा में महज पत्थर बरसाने तक की बात है, या ये सोची समझी साजिश है, क्या इसका कोई मास्टरमाइंड है? ये इसलिए हम बातें आपके सामने बार बार दोहरा रहे हैं क्योंकि सिर्फ एक जिले की बात ही नहीं है, ना सिर्फ ये मेवात तक सीमित है, ना अलवर तक, ना गुरुग्राम तक, बल्कि ये मामला पहुंचा है सोनीपत तक। अब सोनीपत में भी धारा 144 लागू है, इसके अलावा वहां भी इंटरनेट सेवा बाधित है, लेकिन पूरा ये मामला आगे कैसे बढ़ रहा है? अब तक जांच एजेंसियों ने जांच की है, क्या क्या मिला है, डिटेल रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। सोमवार को जिस तरह से नूह में बवाल हुआ था, पत्थरबाजी और आगजनी हुई थी, उससे हर कोई डरा सहमा हुआ है। वहां मौजूद लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। तो हम नूह की तरफ जब आगे बढ़े हैं तो 3 किलोमीटर हम लोग चले होंगे तो एकदम से बसों कारों को रोक दिया गया, क्योंकि आगे जाम लगा हुआ था और आगे किसी ने बताया कि कुछ आगे झगड़ा हो रहा है। हमने बसों से उतर के देखा तो वहाँ आगे लगभग 500-700 मीटर की दूरी पे पत्थर बरसाए जा रहे थे। वहां पत्थरबाजी और हिंसा का यह आलम था कि भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे, किसी को किसी की परवाह तक नहीं रही। उस पत्थरबाजी से वो जो भी बस या जो भी वाहन उनको दिखा वापसी जाने के लिए मंदिर की तरफ ही, वो उसमें चढ़ गया। तो मैं भी इसी तरह से एक दूसरी बस में चढ़ गया। सर, आगजनी भी हुई है वहाँ पर, गोलियां भी चली आपके सामने? हाँ, जब हम वापसी बस के लिए जिस बस में मैं था वहाँ से वो चलने लगे हैं तो आगे ही एक कार जो थी वो जलाई गई थी। चश्मदीद के मुताबिक वहां मौजूद उपद्रवी पूरी तरह से तैयार थे और ये बवाल देखकर मौके पर चीख पुकार मच गई थी। उपद्रवी मारपीट और तोड़फोड़ करने पर उतारू थे, लेकिन आगे और भी बहुत लोग थे और चारों तरफ से लोगों का शोर सुनाई दे रहा था। वो रे आ गई बस, आ गई, पकड़ो, मारो। ये सर, गोलियां भी चल रही थी क्या? गोलियां सर, जब वापस हम लोग मंदिर में ये लोग चले गए थे, मैं इनसे अलग हो गया था और मुझे भागते भागते 2-3 किलोमीटर तक जितने भी जहाँ भी वो लोग थे
कोई राइट साइड से, कोई लेफ्ट साइड से, वो कुछ ना कुछ उनके हाथ में था। कोई पत्थर ले रहा था, कोई बांस, कोई लाठी, डंडे, वो मारते चले गए। नूह के हालात को देखते हुए हरियाणा सरकार एक्शन में है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पल पल का अपडेट ले रहे हैं। हरियाणा के सीएम ने नूह की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। नूह में स्थिति को सामान्य किया है। आसपास के जिलों में भी छुटपुट घटनाएं जो हुई थी, चाहे वो पलवल की हैं, गुरुग्राम की हैं अथवा फरीदाबाद की हैं, उन सब पर काबू पा लिया गया है। सब जिलों में शांति स्थापित इस समय की गई है। फिर भी एहतियात के तौर पर वहाँ कर्फ्यू लगाया गया है। कुछ जिलों में 144 धारा भी लगाई गई है। प्रशासन इस हिंसा के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जता रहा है। फिलहाल हर एंगल से इस हिंसा की जांच की जा रही है। जांच में लोकल इंटेलिजेंस की भी मदद दी जा रही है और हिंसा प्रभावित इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों को बड़ी बारीकी से चेक किया जा रहा है, जिससे कि उपद्रवियों की पहचान हो सके। 2 दिन पहले जब उपद्रवियों ने नूह में तांडव मचाना शुरू किया तो सिर्फ आगजनी नहीं की, सिर्फ कानून हाथ में लेने के दौरान ऐसा नहीं किया कि सिर्फ दुकानें फूंक दी। इस दौरान दुकानों को लूटने की भी घटना सामने आई। मेरे सहयोगी जावेद ने कैसे जगह की रिपोर्ट तैयार की है, जो एक मोटरसाइकिल का शोरूम है और वहां से 1-2 नहीं सैकड़ों मोटरसाइकिल लूट लिए गए हैं। नूह में भड़की हिंसा के बाद दंगाइयों ने बाइक गोडाउन को निशाना बनाया। सैकड़ों की संख्या में बाइक यहां से निकाल ली गई। पहले वो आपको तस्वीरें दिखाते हैं। न सिर्फ बाइक चुराई गई बल्कि बाइक्स को डैमेज किया गया, जलाया गया। ये आप तस्वीर देखिए, ये दरअसल एक एजेंसी है नूह में, उसका एक गोडाउन है और यहां पर आप तस्वीर देख सकते हैं। ये बाइक पानी में गिरी हुई है, डैमेज है, तोड़फोड़ उनके साथ की गई है। आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ बाइक्स हमें यहाँ गिरी हुई भी नजर आ रही हैं, आप तस्वीरों में देखिए। और इसके अलावा यहाँ से बाइक उठाई गई हैं। कितनी बाइक चोरी हुई है और क्या स्थिति उस वक्त रही थी, हमारे साथ इस शोरूम के वर्कशॉप मैनेजर हैं बातचीत करने के लिए अमित गर्ग जी। अमित गर्ग जी, इधर आइए जरा और बताइए कि आखिर क्या हुआ था उस दिन, क्या कितनी बाइक चोरी हुई, कितनी जलाई, कितनी आप रिकवर कर चुके हैं? 31 तारीख की बात थी सर, एक भगवा यात्रा निकल रही थी। उस दौरान लल्लड़ मंदिर से आधे टाइम ये सारा फसाद शुरू हुआ और हमारा जो शोरूम का ये गोडाउन है, ये लल्लड़ मेडिकल रोड के टी पॉइंट पे बिल्कुल अपना गोडाउन है सर। यहाँ से दंगाई आए, उन्होंने गोडाउन का ये लॉक तोड़ा है और फिर बाइकें यहाँ से उठानी शुरू कर दी हैं। लगभग जब हमने अंदाजा लगाया तो अपना 300 बाइक के करीब थी, पर जब हमने डाटा काउंट किया तो उसमें देखा गया कि हमारी 250 बाइक कम है। और उनमें फिर कुछ बाइकें हमारे रिकवर भी करी हैं, कुछ गाड़ियाँ जला दी गई हैं हमारे यहाँ पे 15-20 गाड़ियाँ, और कुछ गाड़ियाँ डैमेज मिली हैं कहीं रोड पे, तिरंगा रोड पे, हिंदवाई स्कूल है वहाँ पे, वहाँ से उठा के हमने रिकवर करी हैं। देश में जामताड़ा की पहचान है साइबर क्राइम के तौर पे, लेकिन जब मेवात की बात आती है तो मेवात भी देश में दूसरा जामताड़ा बनने जा रहा है। लेकिन जब ये नूह की घटना हुई तो सवाल ये भी उठने लगा कि कहीं ये साइबर क्राइम की जो फाइलें रखी हुई है उसको जलाने के लिए तो बड़ी साजिश नहीं की गई, क्योंकि वहां से ऐसे सैकड़ों संदिग्ध मिले हैं जिनका साइबर क्राइम की दुनिया में अपना रुतबा है, अपना उनका तमगा है और ऐसे लोगों की कई बार गिरफ्तारियां हो भी चुकी है। जावेद की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नूह में ये जली हुई गाड़ियां किसी रिहायशी इलाके की नहीं है बल्कि साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के बाहर की हैं। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा और इस कहानी और इस कड़ी को जोड़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर निशाना क्यों बनाया गया। देखिए, यहाँ पर 4 कार मुझे नजर आ रही हैं जिनको आग के हवाले किया गया। कल नूह में हिंसा भड़क गई थी 2 समुदायों के बीच और उसके बाद जगह जगह आगजनी की घटनाएं सामने आई। अब जरा इन कारों की हालत देखिए, किस तरह से ये कार जलकर पूरी तरह से राख हो गई हैं। और ये कार कहाँ खड़ी हैं वो भी जरा आप देख लीजिए। ये पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम नूह के दफ्तर के ठीक सामने ये कार खड़ी हैं जिन्हें आगजनी जिनके साथ की गई। आपको बता दें कि जो रॉयटर्स थे, जो दंगाई थे, वो यहां तक पहुंच गए थे और उसके बाद यहां स्थिति आप समझ सकते हैं इन कारों को देखकर क्या रही होगी। और मैं यहां अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहां पर भी तोड़फोड़ हुई थी, कई कार हमें यहां पर ऐसी नजर आ रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि मेवात इन दिनों साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड का एक गढ़ बनता जा रहा है। संभवतः इसी वजह से साइबर क्राइम के इस दफ्तर को निशाना बनाया गया, क्योंकि ये रिहायशी इलाकों से बिल्कुल दूर जगह पर है। ये देखिए, ये एक कार देखिए, किसी पुलिस अफसर की ये कार है
उसके अंदर की हालत देख लीजिए और बाहर से इसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया है।